नमस्कार। आज के इस वीडियो को आम लोगों के साथ साथ देश के किसान भाई ज़रूर देखें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी पहले की तरह जारी है। बातचीत और कूटनीति के मोर्चे पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के नए नेतृत्व से किसी समझौते के लिए बातचीत कर रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। वहीं ईरान मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका का प्रस्ताव मिलने की बात तो कह रहा है, लेकिन किसी सीधी बातचीत से इनकार भी कर रहा है और अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज भी कर रहा है। इस सब के बीच ईरान में अमेरिकी ज़मीनी सेना को उतारने और ईरानी ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी लगातार अमेरिका दे रहा है। ईरान भी बदले में खाड़ी देशों और इजराइल में तेल उत्पादक संयंत्रों और ऊर्जा संस्थानों को निशाना बनाने की बात कह रहा है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चला तो पहले से ही इस युद्ध के कारण आर्थिक और ऊर्जा संकट झेल रही दुनिया की परेशानी और बढ़ जाएगी। जहां होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद होने से दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं और इसकी कमी हो गई है, वहीं खेती किसानी को लेकर भी दुनिया चिंतित है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ कुछ आंकड़े काफ़ी गौर करने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। होर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारत में 20 से 30% यूरिया और 30% डीएपी खाद का आयात होता है। यूरिया उत्पादन के लिए जरूरी एलएनजी का भी 50% हिस्सा यहीं से आयात होता है। P&K फर्टिलाइजर में उपयोग होने वाले कच्चे केमिकल जैसे अमोनिया, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड का आयात भी इससे प्रभावित हुआ है। वैश्विक फर्टिलाइजर बाजार में दाम काफी बढ़ गए हैं। एलएनजी और दूसरे केमिकल भी महंगे हो गए हैं। फ्रेट और लॉजिस्टिक चार्ज भी बढ़ गए हैं। इन सभी कारणों से यूरिया का घरेलू उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कुछ ही समय में देश में खरीफ की बुआई का सीजन भी है। ऐसे में यहाँ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या देश में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं? वहीं क्या खरीफ सीजन की बुआई में भारत में किसानों को बड़ी परेशानी होने वाली है? देश में अभी खाद का स्टॉक कितना है? खाद का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या देश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार ने होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प भी तलाशे हैं? इस संबंध में सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या निर्देश दिए हैं? तो आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश में खाद की उपलब्धता की। आने वाले खरीफ सीजन के लिए कुल खाद की अनुमानित जरूरत 390 लाख टन है और इस वक्त पर देश के गोदामों में अभी 180 लाख टन खाद मौजूद है। बुआई से पहले अप्रैल और मई महीने में देश में अनुमानित जरूरत की खाद स्टॉक करने की पूरी कोशिश हो रही है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। देश के यूरिया प्लांट्स को 80% तक एलएनजी मुहैया कराई जा रही है। इससे एक दिन में 12,000 से 15,000 टन यूरिया का उत्पादन बढ़ गया है। इन्हीं प्रयासों के कारण मार्च में यूरिया उत्पादन 18 लाख टन हो गया। P&K फर्टिलाइजर का उत्पादन 9 से 10 लाख टन तक हो गया। भारतीय तेल कंपनियों को खाद संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में सल्फर उपलब्ध कराने को कहा गया है। घरेलू उत्पादन के साथ विदेशों से आयात पर भी जोर दिया जा रहा है। फरवरी महीने में करीब 13 लाख टन खाद आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले गए हैं। 28 लाख टन खाद केप ऑफ गुड होप समुद्री रास्ते के जरिए रूस से मंगाई जा रही है। सऊदी अरब से डीएपी के आयात के लिए दीर्घकालिक समझौते किए गए हैं। रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र, फिनलैंड और टोगो जैसे देशों से निर्यात बढ़ाया जा रहा है। विदेशों में भारतीय मिशन और वैकल्पिक स्रोतों की भी तलाश कर रहे हैं। राज्यों के साथ केंद्र लगातार संपर्क में है। इस सिलसिले में राज्यों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। राज्यों को वैकल्पिक फर्टिलाइजर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अभी देश में पर्याप्त खाद मौजूद है।
अगले 2.5 महीनों में देश में कोई खाद की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। देश में फर्टिलाइजर के दाम भी नहीं बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश की जरूरत के हिसाब से किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तमाम परेशानियों के बावजूद भी सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।